Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. ऑस्ट्रेलिया में स्टडी के लिए अगर स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन आप लोग करने वाले हैं तो एक जो सबसे बड़ी चीज इस वक्त दिमाग में आती है वो ये आती है कि भाई किस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करें कि हमें जो वीजा मिलने के चांसेस हैं वो सबसे ज्यादा होंगे और जल्दी हमें वीजा मिल जाएगा। तो आज की वीडियो इसी बारे में है और आज की वीडियो से आप लोगों को काफी हद तक ये आइडिया लग जाएगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करनी चाहिए। तो गाइस, जब से MD 107 गवर्नमेंट ने फिनिश किया है तब से ये चीज तो क्लियर हो गई है कि भाई अब ऐसा नहीं है कि अगर आप लेवल 1 वाली यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करेंगे तभी आप लोगों के वीजा के चांसेस ज्यादा होंगे। बिकॉज MD 107 के अकॉर्डिंग यही था कि भाई जिनका वीजा रेशो, जिन यूनिवर्सिटीज का वीजा रेशो हाई है, अगर आप उनमें एप्लीकेशन करते हैं तो आप लोगों को वीजा मिलने के चांसेस भी बहुत स्ट्रांग होते हैं और जल्दी ही आप लोगों को जो है रिजल्ट भी मिल जाता है। लेकिन अब MD 107 फिनिश हो गया है, उसकी जगह गवर्नमेंट ने 19 दिसंबर 2024 से MD 111 जो है वो गवर्नमेंट लेकर आ गई है। तो MD 111 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज को असेसमेंट लेवल के अकॉर्डिंग जो वीजाज इशू हो रहे थे स्टूडेंट्स को, वो चीज फिनिश है। MD 111 के अकॉर्डिंग ये है कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करो, आप लोगों को बिल्कुल इक्वली ही ट्रीट किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के असेसमेंट लेवल की वजह से आप लोगों को ट्रीट नहीं किया जाएगा आपकी एप्लीकेशन को। तो MD 111 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें आप लोग स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन करेंगे उन्हें 2 प्रायोरिटी लेवल उन्होंने डिसाइड किए हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो एप्लीकेशन उनको ट्रीट किया जाएगा। अगर यूनिवर्सिटीज अपने थ्रेशोल्ड तक पहुंच गई हैं तो जो आपकी एप्लीकेशन है उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से ही प्रोसेसिंग की जाएगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी का जो थ्रेशोल्ड है वो रीच नहीं हुआ है तो जो वीजा एप्लीकेशंस हैं उन्हें हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। तो अब ये जो थ्रेशोल्ड है ये गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 80% लिया है, जितने स्टूडेंट अलोकेशन ईच यूनिवर्सिटीज को मिले हैं उसका 80%। तो यानी कि अगर 80% पे यूनिवर्सिटी नहीं पहुंची है तो आपकी प्रोसेसिंग भी फास्ट होगी और उन एप्लीकेशंस को प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी 80% पे पहुंच गई है तो एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग से आपकी एप्लीकेशन ट्रीट होगी। अब ये जो सीट अलोकेशंस यूनिवर्सिटीज को मिली है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के अलोकेशन का, ये एक्चुअली गवर्नमेंट ने एक लिस्ट रिलीज की थी 2025 के लिए, जबकि स्टूडेंट वीजा कैपिंग की बात हो रही थी। कैपिंग फिलहाल नहीं है देखिए अभी तक तो, लेकिन उस टाइम पर ही सारे यूनिवर्सिटीज को एक नंबर ऑफ स्टूडेंट दे दिए गए थे, तो उसी को ये बेंचमार्क मान करके उसी का 80% ले रहे हैं। तो वो जो लिस्ट है उसका लिंक नीचे में डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी का जो थ्रेशोल्ड लेवल है वो रीच हो गया और किसका नहीं हुआ है, आप किस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन करेंगे। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली एक लिंक दिया है और उस लिंक में अगर आप क्लिक करेंगे तो आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि भाई इस यूनिवर्सिटी को कितने वीजा जो है वो ग्रांट हो गए हैं, क्या 80% थ्रेशोल्ड रीच हुआ है या कितने परसेंटेज पर अभी वो यूनिवर्सिटी है। तो गाइज, जो वेबसाइट है वो है prism.education.gov.au। तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि रजिस्टर करना है। और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे तो आपको अपना लॉगिन आईडी मिल जाएगा और लॉगिन के बाद जब आप लोग जाएंगे तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड पर है होम और वहाँ आप लोगों को जाना है। उसके बाद माय ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट, और जब आप नीचे आएंगे मैनेजमेंट में तो रिपोर्ट्स हैं और उसमें आएगा साइड में आपका डेटा एक्सपोर्ट। तो डेटा एक्सपोर्ट्स में आप लोगों को जाना है न्यू ओवरसीज स्टूडेंट कमेंसमेंट आइडेंटिफिकेशन। तो राइट हैंड साइड पर आप लोग देखिए उसमें लिखा हुआ ईयर 2025 और नीचे आपको एंटर करना है प्रोवाइडर कोड, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उसका कोड, और फिर आप लोगों को करनी है रिपोर्ट जनरेट। तो गाइज, अब मैं आप लोगों को ये जो रिपोर्ट जनरेट हुई है इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आप लोगों को चेक कैसे करना है। तो आप लोग यहाँ साइड में देख सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, समरी जो है आपकी, इसमें कुछ कॉलम्स हैं। तो उसमें आपको दिखेगा एक तो कैलेंडर ईयर है आपका 2025, एक लिखा हुआ है इंडिकेटिव अलोकेशन, हमने मान लिया है फॉर एग्जाम्पल जो इसमें दिया हुआ है, मैं आपको वही शीट बता रही हूँ, 20 है। एंड टोटल NOCS if all student commencement is 5, indicative allocation used अभी empty है, ठीक है। अब जो हमने रिपोर्ट जनरेट की है उस रिपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो उस रिपोर्ट में काफी सारे कॉलम है, तो आप लोगों को केवल 2 कॉलम है जिन पे ध्यान देना है। तो पहला कॉलम तो है देखिए वीजा स्टेटस, जो फर्स्ट कॉलम है आपको वो चेक करना है। सेकेंड आप लोगों को कॉलम देखना है विल NOCS अप्लाई,
एक ये कॉलम देखना है। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि देखना है पहले तो कि वीजा स्टेटस में आना चाहिए इन इफेक्ट। तो वीजा स्टेटस में जहां पर इन इफेक्ट है आप वो काउंट करो, और साथ ही में जो विल NOSC अप्लाई है उसमें जहां पर यस है वो काउंट करो। तो अगर आप इस फैक्ट शीट में देखेंगे तो ऐसे केवल 3 हैं, ठीक है। अब हमें काउंट कैसे करना है कि भाई कितना थ्रेशोल्ड हुआ है या कितना परसेंटेज एलोकेशन हुआ है। तो देखिए वो हमने काउंट किया इन इफेक्ट वीजा और NOSC, तो ये केवल हमें 3 मिले। तो 3 डिवाइड बाय यूनिवर्सिटी को जो टोटल अलोकेशन है वो है 20 स्टूडेंट्स का, यानी कि 3 डिवाइड बाय 20 अगर आप लोग करेंगे तो उसमें आता है परसेंटेज 15%, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये यूनिवर्सिटी अभी अपने थ्रेशोल्ड पर रीच नहीं हुई है। थ्रेशोल्ड है हमारा 80%, यूनिवर्सिटी में अभी एनरोलमेंट हुआ है केवल 15%। तो अगर आप ऐसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को वीजा मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज ये जो फैक्ट शीट गवर्नमेंट ने दी है ये देखिए 100% तो एक्यूरेट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप इसका एस्टिमेशन देखेंगे और इसमें चेक करेंगे, जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं आप किसी भी यूनिवर्सिटी का चेक कर सकते हैं, तो आप लोगों को काफी हद तक ये आइडिया मिल जाएगा कि भाई किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को अप्लाई करना चाहिए और किससे आप लोगों के वीजा के चांसेस स्ट्रांग हो जाएंगे। बिकॉज देखिए 2025 के लिए काफी सारी यूनिवर्सिटीज का तो थ्रेशोल्ड रीच हो ही गया है, और काफी सारी यूनिवर्सिटीज ने जिनका थ्रेशोल्ड रीच होने वाला है उन्होंने अभी एप्लीकेशंस को कहना होल्ड पे डाल दिया है। तो ऐसे में अगर आप इस फैक्ट शीट की हेल्प लेते हैं और जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं उसकी रिपोर्ट जनरेट करके अगर आप लोग चेक कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन करने से पहले, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई क्या स्टेटस अभी इस यूनिवर्सिटी का चल रहा है। सो गाइस मैं आप लोगों को दोनों लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स अलोकेशन वाला जो लिंक है, किस यूनिवर्सिटी को कितने स्टूडेंट्स अलोकेट हुए हैं, वो भी मैं नीचे डाल दूंगी। और ये जो फैक्ट शीट है इसमें कैसे उन्होंने पूरी डिटेल एक्सप्लेन की है वो भी मैं नीचे डाल दूंगी, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। एंड एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, आप लोगों को उस शीट में जो भी आपकी रिपोर्ट जनरेट होगी उसमें केवल देखना है वीजा वाला, और ये देखना है कि जो NOSC है उसमें किसमें यस लिखा हुआ है। ऐसे ऐसे यस वाले आप लोगों को काउंट करने हैं, काउंट करके उस नंबर को आपको यूनिवर्सिटी को कितने स्टूडेंट्स मिले हैं उससे बस डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना, तो अपने आप लोगों को परसेंटेज मिल जाएगी। उस परसेंटेज के बेस पर आप उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले सकते हो, क्योंकि ये देखिए 100% एक्यूरेट तो है नहीं, बिकॉज प्रोसेसिंग में तो और भी एप्लीकेशंस हो रही होंगी, वीजा ग्रांट हो रहे होंगे। तो ये कि भाई जितना भी परसेंटेज आता है आप उससे थोड़ा सा एटलीस्ट आप लोग ये तो चेक कर सकते हो ना कि भाई कोई यूनिवर्सिटी अगर 75% पे पहुंच गई है तो भाई उसमें तो अप्लाई अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपके जो चांसेस है वो काफी लो हो जाएंगे ना। आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो एक स्टैंडर्ड तरीके से ट्रीट होगी, हाईएस्ट प्रायोरिटी में उसको नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए आप जब ये कैलकुलेट करते हैं और आपको लगता है कि भाई 40% रीच हुआ है या 50% भी रीच हुआ है, तो डेफिनेटली आप उस यूनिवर्सिटी में एप्लीकेशन कर सकते हो। आपको पता है कि हाँ आपके चांसेस जो है बढ़ जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आप लोगों को कैलकुलेट करना है और किस यूनिवर्सिटी में आप लोगों को एप्लीकेशन करनी है फॉर 2025। स्टिल अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके पूछ सकते हैं, एंड अगर आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। एंड गाइज आई ऑलवेज ट्राई कि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं, जितना भी मुझे पता है मैं आप लोगों को गाइड कर सकूं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड प्लीज एक्सप्लोर आवर चैनल। उसमें काफी सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाएगी, स्टूडेंट से रिलेटेड, PR से रिलेटेड, क्या कोर्स आप लोगों को करना है उससे रिलेटेड। और अगर आप चाहते हैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनवाना, किसी टॉपिक पर आप लोगों को स्पेशल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर बता सकते हैं। टेक केयर, फिर से मिलूंगी आपसे, तब तक बाय बाय।